सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगियाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे मैं प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूं। शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, उन तक सुसमाचार पहुंचाया जाए। सो अलीशा के शरीर के अंदर अभी भी अभिषेक था, मरने के बाद भी उसकी हड्डियों में अनॉइंटिंग थी। सोचो कितनी भक्ति उसने की होगी, कितनी प्रार्थना उसने की होगी। आज मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आपके अंदर कितना अभिषेक है? वो अभिषेक कैसे मिलेगा? रंग चढ़ने के द्वारा, संगति करने के द्वारा। मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। आप चर्च आते हो, हर संडे आते हो, कभी कभी आपको फील होता है कुछ नहीं, नथिंग। कभी कभी आप डिफरेंट फील करते हैं, लेकिन आज मैं एक पते की एक बड़ी सीक्रेट वाली एक रेवलेशन की बात बताने जा रहा हूं आपको। आप चर्च आते हो, एवरी संडे आते हो, अपने आप को नॉर्मल नहीं समझना। अगर आपको लग रहा है, सुनो, अगर आपको लग रहा है कि आप नॉर्मल हैं, तो अगले 7 दिन आपके पास हैं। अगले 7 दिन आपके पास हैं। आप आजमा कर देख लेना, आप जाकर किसी पर भी प्रार्थना करके देखना, जो अभिषेक आपको यहां पर बैठकर मिला है वो काम करेगा। अगर नहीं करेगा तो मेरे को पकड़ लेना आ गया, अपोस्टल जी आपने झूठ बोला। जोर से बोलो हालेलुया। मैं सच बोल रहा हूं। यहां पर ये लड़का बैठा छोटा सा रेड शर्ट वाला, पीछे वाला, इसको उठाना, इसको। हाँ, ये बच्चा देखो, भाग के आओ, तीनों आ जाओ, तीनों आ जाओ, तीनों आ जाओ, भाग के आओ। आप प्रभु की हजूरी में हो और प्रभु की सामर्थ उसकी कलीसिया के बीच में काम करती है। ये तीनों बच्चे लाइन में खड़े हो जाओ। आज तुम्हारी फोटो, मैं तुमसे ऑटोग्राफ लूंगा आज। जोर से बोलो हालेलुया। इन तीनों बच्चों को देखो, आप सोचोगे ये बच्चे नॉर्मल हैं, ये बच्चे तो बच्चे हैं, दे आर चिल्ड्रन जस्ट लाइक अ चिल्ड्रन, ये सिर्फ बच्चे हैं। लेकिन अगर ये अनॉइंटिंग को समझ जाएं, ये भी जाकर प्रभु का वचन सुनाएं, इनके वचन से लोग बचेंगे। ये अभिषेक है। बैठ जाओ बेटा, गॉड ब्लेस यू। बोलो हालेलुया। ये मत सोचना कि मैं पास्टर बनकर ही सेवा कर सकता हूं, मैं अपोस्टल बनकर ही सेवा कर सकता हूं। आप अभी भी सेवादार हो, क्योंकि प्रभु का मसा आपके अंदर है। ये जो बाइबल आपने हाथ में पकड़ी हुई है, आपने अपनी गोद में रखी है, ये जो बाइबल आप पढ़ रहे हो, इसके वचन मरे नहीं हैं, इसके वचन जिंदा हैं। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। जैसे ही आप इस बाइबल को पढ़ रहे हो, इसे आपने अपने ऐसे गोद में रखा है, प्यार से आप इसको पढ़ रहे हो, इसकी समर्थ आपकी बॉडी में जा रही है। इसके वचन की सच्चाई, इसके वचन का मसा, इस वचन की चंगाइयां, भविष्यवाणियां आपकी लाइफ में जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि हीरा कोने में पड़ा है, आपको पता ही नहीं है। यही फर्क है बस। कितने लोगों को समझ आ रही है? प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा, जाओ सब जातियों को चेला बनाओ। क्या बोला? सारी कलीसिया बोलो, एक बार फिर बोलो। यीशु मसीह ने उनको बंदूक दी, तलवार दी, कोई हथियार दिया, कोई जादू टोना दिया, कोई मैजिक की छड़ी दी, सिर्फ वचन दिया। क्या दिया? क्या दिया? पहली कलीसिया की गैदरिंग कितनी थी? 120। कितनी थी? फिर 3000 हो गई। लेकिन उनमें से जो चुने हुए लोग थे, जो अभिषेकित लोग थे, वो सिर्फ यीशु के 12 चेले थे। कितने थे? जोर से बोलो, कितने थे? आज कितने हैं? 400 करोड़ से ज्यादा। आज कितने हैं? बोलो, आज कितने हैं? क्यों इतने हो गए? क्योंकि उन्होंने एक चीज अपने दिमाग में रखी, हमें किसने भेजा है? यीशु मसीह ने। आज मैं आपको बोल रहा हूं,
आपने ये सोचना है, ये विश्वास करना है, मेरे बंधन टूट गए हैं, मेरी बीमारी चली गई है, मेरी रिपोर्ट चेंज हो गई, मेरे श्राप, मेरे कर्ज, मेरा डिप्रेशन, मेरी दुर्बलताएं आज सारे गढ़ यीशु के नाम में टूट चुके हैं। क्यों? चेलों ने विश्वास किया, हमें यीशु ने भेजा है। किसने भेजा है? बोलो, किसने भेजा है? क्या आपके अंदर विश्वास नहीं है? आप भी विश्वास करो, ये वचन को बार बार बोलो कि प्रभु मैं भी तेरा चेला हूं, मैं भी तेरी चेली हूं, मैं भी तेरा दास हूं, मैं विश्वास करता हूं वो वचन जो चेलों की जिंदगी में काम किया आज मेरी लाइफ में काम करे। और मैं आपको बोल रहा हूं, आपके जीवन के हालात बदलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप लोग विश्वास नहीं करेंगे तो चीजें आपके लिए चेंज नहीं होगी। समुंदर आगे था, प्रभु ने मूसा को क्या कहा? तेरे हाथ में क्या है? बोलो क्या है? बोलो क्या है? प्रभु ने मूसा को क्या कहा? तेरे हाथ में क्या है? लाठी। वो क्या कहता है? प्रभु नहीं, मैं लाठी नहीं चलानी। प्रभु जी कुछ होर कर दो, प्रभु जी कोई सौखा जा काम दस दो, लाठी का तो चलानी है, तुसी आप ही सारा कुछ कर दो। प्रभु ने कहा बेटा चमत्कार मैं करूंगा, लाठी तुझे चलानी होगी। प्रभु कहता है तेरे काम में आशीष मैं दूंगा, तू काम तो कर। तूने कहा प्रभु मेरी एक दुकान है, इस साल मैंने 2 दुकान और खोलनी है। बोलो मेरी एक दुकान है, 2 मैंने और खोलनी है। प्रभु मैं 20,000 कमाता हूं, मुझे इस साल 50,000 रुपए चाहिए। प्रभु मेरा बिजनेस इस साल 5 करोड़ का है, लेकिन मैं 10 करोड़ का लेकर जाना चाहता हूं। आप कहो परमेश्वर से, सुनो 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 सुनो, लिसन 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 लिसन, थिंक बिग, डू बिग एंड इट विल बी हैपन बिग। कितने लोगों को समझ आई मेरी बात की? बड़ा सोचो, बड़ा करो और वो अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज कितने लोग चाहते हैं आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करें? तो अभिषेक आपके ऊपर जो आ रहा है इसे रिसीव करते रहो, उस मसीह को रिसीव करते रहो। यीशु लाजर को जिंदा करने के लिए गया, प्रभु ने कहा मरियम, मार्था, ऐ सब लोगों चलो पत्थर को हटाओ। भाई जो मुर्दे को जिंदा कर सकता है क्या वो पत्थर नहीं हटा सकता? कितने लोगों को समझ आ रही? जो मुर्दे को जिंदगी दे सकता है क्या वो पत्थर को नहीं हटा सकता है? कुछ काम परमेश्वर ने खुद करने हैं, कुछ काम उसने तुम्हें भी दिए हैं। लेकिन आज की कलीसिया कैसी है? प्रभु रोटी भी तू पका, चुल्हे च अग भी तू बाल, सानू पा के भी दे ते मुंह च बुरकी भी पा दे। कितने लोगों को समझ आ रही? एक भाई आया मेरे पास, पॉस्टर जी मैं बीमार हूं, प्रेयर कर दो मैं ठीक हो जाऊं। मैंने बोला ठीक है बेटा, यीशु मसीह से चंगा कर। ठीक हो गया। फिर आया कुछ समय बाद, पॉस्टर जी मैं फिर बीमार हो गया, फिर प्रार्थना कर दो मैं ठीक हो जाऊं। मैंने बोला प्रभु यीशु इस पर दया करो, ये ठीक हो जाए। फिर ठीक हो गया। कुछ समय गुजरा, कुछ महीने गुजरे, फिर आ गया, मैं अपोस्टल जी फिर बीमार हो गया, मेरे लिए फिर प्रार्थना कर दो। मैंने कहा प्रभु यीशु इस पर दया कर, इसे ठीक कर, ये ठीक हो जाए। फिर ठीक हो गया। जब फिर दोबारा बीमार होने के बाद मेरे पास आया, मैंने बोला प्रेयर नहीं करूंगा, अब तेरे कान पर लगाऊंगा। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? अब तुझे प्रेयर की जरूरत नहीं, अब तुझे ले हैंड की जरूरत है। क्यों बीमार हो रहा था बार बार? सुनो, यीशु मसीह कोई चाबी वाला खिलौना नहीं है, वो कोई लैपटॉप या मोबाइल फोन नहीं है। यीशु मसीह आपका पिता, आपका परमेश्वर है। उसने एक बार आपको ठीक किया, 2 बार आपको ठीक किया। आप अब देखो कि मैं दोबारा क्यों बीमार हो रहा। कुछ लोग होते बीपी की प्रॉब्लम है, पकौड़े खाएंगे ऐसे पूरे तेल में बने हुए, प्रभु यीशु के नाम में ये पकौड़े शुद्ध हो जाएं,
पवित्र हो जाएं और मेरी सेहत को अच्छा करें। आमीन। चक देंगे फटे। जोर से बोलो हालेलुया। किसी को डॉक्टर ने बोला दही नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, वो खाएंगे दुआ करके, प्रभु इसे शुद्ध कर दे जो मेरी सेहत को नुकसान ना करे। क्यों हम दोबारा दोबारा बीमार होते हैं? कई लोग तो अपने घरों में आलू की सब्जी खाते हैं 7 दिन। भाई परमेश्वर ने और सब्जियां भी बनाई है, एक ही खाई जा रहे हो, तो बीमार होंगे क्या नहीं होंगे? कितने लोगों को समझ आ रही है? जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर कहता है अपने ढंग को, अपने तरीकों को भी सही करो। प्रभु को दोष नहीं देना। हमने रोज चाय के 10 कप पिएंगे और फिर बोलेंगे मेरे को गैस बहुत होती। बताओ इसमें परमेश्वर का क्या कसूर है? आप एक से भी तो काम चला सकते, 2 से भी चला सकते। कितने लोगों को समझ आ रही? जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल में लिखा, प्रभु कहता है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का क्या है? बोलो क्या है? अगर तुम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हो, तुम प्रभु के मंदिर को खराब करते। लेकिन आप बीमार दोबारा दोबारा तब होंगे जब आप लोग प्रभु की बात को नहीं समझेंगे। कितने लोग 100 साल की उम्र जीना चाहते हैं, बाकी नहीं जीना चाहते? जोर से बोलो हालेलुया। कितने लोग 100 साल जिंदा रहना चाहते हैं? मैं तो रहना चाहता हूं, मैं 100 साल जिंदा रहना चाहता हूं। 100 साल जिंदा रहूंगा, पूरे दुनिया में प्रभु का वचन सुनाऊंगा। जोर से बोलो हालेलुया। अब बताओ कितने लोग 100 साल जीना चाहते हैं? अपने लाइफ के स्टाइल को चेंज कर दो। आपके जुए तोड़ दिए गए हैं। प्रभु एक बार चंगा करेगा, 2 बार चंगा करेगा, तीसरी बार ले हैंड करेगा और बोलेगा बेटा अपने स्टाइल को सही कर। कितने लोगों को समझ आ रही? अपने स्टाइल को सही कर। आपको पता है मैं कितनी रोटी खाता हूं? 2 सुबह, 2 दोपहर को, 2 शाम को। ज्यादा रोटी मैं नहीं खाता, क्योंकि मुझे पता है मैंने परमेश्वर की सेवा करनी है। अगर मैं बीमार हो गया तो प्रभु की सेवा कौन करेगा? लेकिन आज के विश्वासी कैसे हैं? पहले चाय पीती, चाय तो कोल्ड ड्रिंक पीता, कोल्ड ड्रिंक तो ऊपर स्कन्मी पीती, स्कन्मी तो ऊपर रोटी खादी, रोटी तो ऊपर चावल खादे, चावल तो ऊपर पता नहीं की खादा। मैं कहता हूं यार तुम्हारा पेट है कि प्लास्टिक की फैक्ट्री है? जो खाते हो हजमी होता जा रहा है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? सो मेक योर स्टाइल वेल। परमेश्वर ने आपकी बॉडी की रचना की है, इसे खराब मत करिए। कितने लोग चाहते हैं मेरा वेट कम हो जाए, मैं मोटा बहुत ज्यादा हूं। वेट कितने लोग कम करना चाहते हैं? वेरी गुड। सुनो, सिर्फ रोटी कम करो, सलाद ज्यादा खाओ, कच्ची सब्जियां लेकर उन्हें उबाल कर खाओ। मैं कई घरां दे विच गया, रोटी खाई जांदी, हद होगी। रोटी मैं कहा यार किदां दी मशीन लगी तो तुसीं रोटियां ही खाई जांदे, कमाल होगी। एक बंदा 10 खा गया, 15। मैं परेशान हो गया देख के। जोर से बोलो हालेलुया। एक वचन बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, प्रभु ने उन्हें क्या कहा? कितने लोगों को याद है? पहले आदमी की उम्र कितनी थी? 930 साल। कितनी सी? जोर से बोलो कितनी थी? पहले आदमी की उम्र 930 साल थी। क्यों? प्रभु ने उन्हें क्या बोला था? प्रभु ने बोला ये वाटिका, ये बाग मैंने तेरे लिए बनाया है, तू इसमें रहना और इसके साग पत्त को खाना। क्या खाना? फलों को, साग पत्त को खाना। आजकल साग पत्त तो हम खाते ही नहीं। कई तो 7 दिन नॉन वेज ही खाते रहते हैं। कई तो ऐसे हैं फिर साग ही खाते रहते हैं। शाम का सुबह खाया, सुबह का दोपहर को खाया, दोपहर का। मैं कहा तुम सारे हरे ही हो गए। बोलो हालेलुया। अपने पेट का ध्यान रखो। अभी आप यंग हो, आप हजम कर रहे हो, लेकिन जब बूढ़े हो जाओगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो लोग हैवी काम नहीं करते वो हैवी खाना ना खाएं, जो हैवी काम नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जोर से बोलो हालेलुया। कई बहनें बच्चों का ख्याल नहीं रखती, खुद भी नहीं खाना खाती, ना पकाती है ना बच्चों को खिलाती हैं, फिर कहते हैं पास्टर जी हमारे बच्चे तगड़े नहीं होते। भाई खून तो तुम चूस रहे हो, तगड़े कैसे होंगे? जोर से बोलो हालेलुया। बच्चों को सुबह उठो, दलिया बना के
उन्हें ऑट्स बना के दो, उन्हें केला खिलाओ, संतरा खिलाओ, संतरे का सीजन है, बनानास खिलाओ, हरी सब्जियां, हर चीज में उसको वेजिटेबल्स दो, आपके बच्चे का रंग लाल हो जाएगा। आप बोलेंगे मैं तो काला था, मेरा पति भी काला था, मेरा बच्चा गोरा कैसे हो? जोर से बोलो हालेलुया। प्रॉब्लम कहां पर है? आप में दिक्कत है, प्रभु में नहीं। हम प्रभु का कसूर निकालते हैं। प्रभु एक बार चंगा करेगा, 2 बार चंगा करेगा, और प्रभु बाद में पूछेगा बेटा अब मेरी गलती नहीं, अब गलती किसकी? तेरी है। जोर से बोलो हालेलुया। मैं चाहता हूं ये चर्च फलवंत हो, ये कलीसिया फलवंत हो, ये कलीसिया तंदुरुस्त हो, ये कलीसिया अमीर हो, ये पैसे वाली कलीसिया हो, क्योंकि मुझे एक सीक्रेट पता चल गया। मुझे एक सीक्रेट पता चल गया। अगर कलीसिया बीमार है तो सारा चर्च बीमार है, अगर कलीसिया तंदुरुस्त है तो सारा चर्च तंदुरुस्त है। जोर से बोलो हालेलुया। कई लोगों को टेंशन ने मार दिया। पैसे भी होते हैं जेब में, घर में सब कुछ होता, फिर भी टेंशन। बताओ भाई, जब सब कुछ तुम्हारे पास है फिर टेंशन किस बात की? पहले शादी नहीं हो रही थी तो टेंशन थी, अब शादी होगी फिर टेंशन, अब तो बड़ी टेंशन। जोर से बोलो हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही? एक भाई आया, अपोस्टल जी शादी नहीं हो रही। मैंने कहा यीशु के नाम में हो जाए। हो गई। बोला अपोस्टल जी अब शादी क्या हुई है, तो बर्बादी होगी। मैंने बोला क्या हुआ? घर वाली बहुत झगड़ा करती है। मैंने बोला यीशु कृपा कर, दया कर प्रभु, इनका झगड़ा खत्म हो। झगड़ा खत्म हुआ। अब बोला अपोस्टल जी घर वाली झगड़ा नहीं करती, अब मैं झगड़ा करता हूं। बिना वजह क्यों टेंशन लेते हो? छोड़ो इन टेंशनों को। सुनो, जब कभी तुम्हारे मन पर सब कुछ होते हुए भी टेंशन होती है तो प्रभु की आराधना करना शुरू करो। जोर से बोलो हालेलुया। Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name। आपकी टेंशन भाग जाएगी, आप फ्रेश हो जाएंगे, आप आशीषित हो जाएंगे। जोर से बोलो हालेलुया। कई लोगों ने बिना वजह ही टेंशन पाल रखी। उन्होंने वेख वेख के जली जाना, उसको देख देख के जली जाना, उसको देख देख के सड़ी जाना। यार क्यों टेंशन ले रहे हो तुम भाई? तुम अपनी जिंदगी मस्त जियो, अपनी लाइफ को आनंद करो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को। फोन कम यूज करो। फोन पे कितने लोगों को समझ आ रही? किसी के साथ मीटिंग हो रही, फोन फोन, खाना खाओ फोन, बाथरूम जाओ फोन, घर में जाओ, बाहर में जाओ, फोन 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 फोन। तो डिप्रेशन तो फिर बिना वजह ही होना है। बाइबल में लिखा अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। आज से जिसने भी टेंशन ली उस पे ले हैंड हो जाएगा। टेंशन किसी ने नहीं लेनी। जोर से बोलो हालेलुया। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। योर लाइफ इज वेरी प्रेशियस फॉर गॉड। प्रभु आपकी जिंदगियों की चिंता करता है। कोई और होगा तो बोलेगा जा जिथे जाना फिर, सिर खादा मेरा। लेकिन प्रभु आपको प्यार करते हैं, वो इसलिए आपको समझाता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज से प्रभु को यह नहीं कहना प्रभु मैं फिर बीमार हो गया, प्रभु मैं फिर ऐसे हो गया। सही हो। जिन लोगों को फिजिकल वीकनेस है, नॉन वेज खाते हैं, सुबह उठो 2 उबले हुए अंडे खाओ, ब्रेड खाओ, बाद में चाय पियो, सवेरे उठते ही 20 कप चाह दे, जग भर के लागे रख लेना। कितने लोगों को समझ आ रही? अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना है। एक दिन में ऐसा वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं एक वचन आपको सिखाऊंगा। आपने चर्च आना है, खर्चा नहीं, पैसे नहीं लगेंगे आपके। कम पैसों में परमेश्वर आपको ऐसे सुंदर बना देगा, ब्यूटीफुल बना देगा। आप ब्यूटीफुल बन जाओ। जोर से बोलो हालेलुया। मैं देख लो कुछ नहीं लगाता हूं, मेरा रंग देखो कितना गोरा, कितना साफ है, क्योंकि मैं टेंशन नहीं लेता किसी चीज की। किसी चीज की फिक्र नहीं करता मैं, बस शम्मी की फिक्र ज्यादा मेरे को। जोर से बोलो हालेलुया। जस्ट किडिंग बेबी। जोर से बोलो हालेलुया। आज से वादा करना है, श्राप तब भी टूटेंगे जब आप अपनी लाइफ को चेंज करोगे। चर्च में आए, जैसे चर्च में आए वैसे ही बैठ के घर चले गए। बताओ लाइफ कैसे चेंज होगी? कुछ सीखो, जो कहा गया उसे करो, फिर चेंज होगी। दूसरों की चिंता कर करके तुम अपनी चिंता क्यों बढ़ा रहे हो? छोड़ो उनको उनके हाल पर।
तुम अपना हाल देखो, अपने आप को पूछो, हाउ आर यू माई डियर? यस डियर, आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम ब्लेस्ड। जोर से बोलो हालेलुया। आज से कितने लोग कहेंगे मैं ब्लेस्ड हूं, मैं ब्लेस्ड हूं? जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए जो बच्चे आपके बीमार हैं, आप बीमार हो, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, साग पात खाओ पर साग ना खाओ। और एक बार मैं एक मीटिंग में चला गया, उन्होंने सब्जी बनाई, चिट्टे चने बनाए, सफेद चने बनाए, उन्होंने बड़े स्वाद बने। मैंने बोला भाई चने बड़े टेस्टी बने। और मैं जब भी जाता था वो सफेद चने, जब भी जाता था सफेद चने, जब भी जाता था सफेद चने। मैंने कहा यार मेरे को दूसरी चीजों से एलर्जी नहीं है, कुछ और भी खिलाओ। जोर से बोलो हालेलुया। एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है, कभी खट्टा खाओ, कभी मीठा खाओ, कभी तेज मिर्च वाला खाओ, कभी कम मिर्च वाला खाओ, सुबह सुबह लाइट खाओ, दोपहर को हैवी खाओ, कभी फ्रूट खाओ, कभी जूस पियो, कभी कुस्कर। खुश रहो, आनंदित रहो प्रभु में, तब भी आप ब्लेस्ड होंगे। जोर से बोलो हालेलुया। कई तो अपना लहू पीते रहते खुद, ऐसे स्ट्रॉ लगा के ऐसे अपना लहू खुद पीते रहते हैं। बताओ इससे आपकी उन्नति होगी? इससे आपकी तरक्की होगी? नहीं होगी। अपने आप को खुश रखो, अपने आप को आनंदित रखो, प्रभु के आत्मा में मगन रहो। कितने लोगों को शुगर है यहां पर? शुगर, बीपी शुगर कभी नहीं बढ़ेगा। जो मैंने आपको बोला वो करना स्टार्ट कर दो, कभी नहीं बढ़ेगा। प्रार्थना वाला पानी ले जाओ, हर खाने के साथ प्रार्थना वाला पवित्र पानी डाल के पियो। सो हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। मैं जब कनाडा में गया तो कनाडा वाले जब भी देखो उबले हुए बीन्स, उबले हुए, कभी वो ब्रोकली, कभी वो मटर, कभी वो गाजर, हर चीज उबाल के, हर चीज उबाल के, कभी जूस आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। चिकन भी वो भून के खाते हैं, हम तेल में खाते हैं, वो भून के खाते हैं। मैं तो दुखी हो गया, क्योंकि उस वक्त मेरे को भी आदत थी थोड़ी सी इस तरह की। मैं दुखी हो गया। मैंने कहा यार मेरे को यहां से लेकर जाओ। बोला क्या हो? मेरे को परांठे चाहिए, मेरे को बड़ी बड़ी रोटियां चाहिए, ऐसी ऐसी, मेरे को फिर संतुष्टि होगी। बोले अपोस्टल जी आपका सिस्टम बड़ा खराब है, आपका पेट ऐसे बढ़ जाएगा ना, शरीर छोटा सा और पेट बड़ा सा। आप बाद में जाएंगे, पेट पहले जाएगा। कितने लोगों को समझ आ रही? बोले आप प्रभु के दास हो, आपने लंबे समय तक सेवा करनी है प्रभु की। आपको पता है हमारे प्रभु ने, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने 12 साल तक दूध और शहद पिया और कुछ नहीं खाया। कितने लोगों को समझ आ रही? 12 साल तक दूध और शहद पिया, इसीलिए वो इतनी सारी मार क्रूस की सह गया। नहीं तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਏ ਮਰ ਗਈ। जोर से बोलो हालेलुया। 39 कोड़े खा गया वो, कांटों का ताज, पसली में भाला, इतनी इतनी लंबे कीले उसके पांव में ठोक दी, क्योंकि उसके अंदर आत्मा भी स्ट्रांग था और शरीर भी स्ट्रांग था। लेकिन आज की कलीसिया देखो, कई घरों में मैं जाता हूं, वही चाय को, पुरानी चाय को गर्म कर करके पीते रहते, चीनी बड़ी खाते, शुगर बड़ी खाते। खुदा ही बचाए। जोर से बोलो हालेलुया। वचन में लिखा है इसलिए अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। मसा काम करता है, मसा आपको ठीक करेगा, मसा आपको चंगाई देगा। लेकिन आप दोबारा आएंगे और फिर आप कहोगे मेरे को फिर ठीक करो, मेरे को फिर ठीक करो, फिर ठीक करो मेरे को, फिर चंगा करो मेरे को। प्रभु बोलेगा यार मैं प्रभु हूं, कोई मशीन थोड़ी हूं। परमेश्वर एक बार चंगाई देता है ताकि आप विश्वास करें हां प्रभु है। आप बार बार बोलेंगे, आप वॉशरूम से गिर गए, गड़क स्लिप होकर गिर गए, आपके चोट लगी, आप बोले प्रभु तूने मुझे क्यों नहीं बचाया? प्रभु बोलेगा बेटा नीचे साबुन की टिक्की पड़ी थी। कितने लोगों को समझ आ रही? बात बात पे हम प्रभु का कसूर। गाड़ी चलाएंगे पूरी स्पीड पे, 100 की पूरी स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, आगे जाके गाड़ी ठा, और घर वाले बोलेंगे हाय प्रभु साडे मुंडे नू बचाया नहीं, साडी कुड़ी नू बचाया नहीं। प्रभु बोला बेटा, कंपनी वालों ने बोला 80 से ज्यादा नहीं चलाने, तुम्हारा बेटा 150 पे जा रहा था। कितने लोगों को समझ आ रही? जोर से बोलो हालेलुया। ये बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। बहुत टाइम परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा था कलीसिया को ये चीजें बताओ। इसलिए अभिषेक काम करता है। अपनी लाइफस्टाइल को चेंज, अपनी सेहत का ध्यान रखना है,
प्रभु आपका ध्यान रखता है, तुम खुद अपना ध्यान नहीं रखते। बाप बच्चे को पकड़ता है, बेटा इधर हो मेरे पास, मैं नहीं पापा मैं नहीं, बेटा इधर हो मेरे पास, नहीं मैं जाना। हमारा हाल भी ऐसा ही हो गया है। प्रभु हमें पकड़ता है, हम भागते हैं, वो पकड़ता है, हम भागते हैं, वो पकड़ता है, हम भागते हैं। इसमें फिर प्रभु का कसूर नहीं, हमारा कसूर है। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसे खराब ना करो। जिस चीज को दिल करता है उसे खाओ, जिसे दिल नहीं करता उसे जबरदस्ती मत खाओ। परमेश्वर के अभिषेक को आप जब लेते हो, उसका रंग जब आप पर चढ़ता है, तो अभिषेक के कारण आपके जुए तोड़ दिए जाते हैं। परमेश्वर ने इस चर्च में, इस कलीसिया में लोगों के जुओं को तोड़ दिया है। अब अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करो, अपने जीवन के तरीकों को चेंज करो, अपने परिवार को चेंज करो। कई भाई जानबूझ के माँ बाप को तंग करते हैं, जानबूझ के, कोई वजह नहीं होती, जान के हमें तंग करी जाना। कितने लोगों को समझ आ रही? जानबूझ के माँ बाप को तंग करते रहते हैं, गुस्सा करते रहना है, कर दे मेरे वाल ज्यादा इंटरेक्शन, मेरे ते ध्यान देन, मेरे वाल ज्यादा देखन कर दे। पास्टर जी घर आओ, प्रार्थना करो, बच्चा ठीक नहीं, ओ ठीक है, ड्रामे करदा। कितने लोगों को समझ आ रही? जानबूझ के दुखी करी जाना। बाद में पूछा भाई क्या प्रॉब्लम है, पास्टर जी पता क्या है, शादी नहीं करते, मेरा विआह नहीं करते, विचों गल कुछ होर हुंदी। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए अपने घर को बर्बाद नहीं करना है। प्रभु ने आपको जिंदगी दी है, शांति दी है, चंगाई दी है, छुटकारा दिया है। उस छुटकारे को, उस चंगाई को अब आगे आपने मेंटेन रखना है। जोर से बोलो हालेलुया।